स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो ये रही दिवीसा और ये रहा विद्यांश। और विद्यांश, स्कूल में आज का दिन कैसा रहा आपका? बढ़िया, मस्त। और पढ़ाई करते हो? और सुनाओ कुछ, आज स्कूल में क्या कैसा रहा? सब सही रहा। सब सही रहा? हाय गजब। बस मेरा हाथ दर्द होने लगा मारते मारते। किसको मारते? फिर बात तो सुनते नहीं है। कौन नहीं सुनती? वहाँ स्कूल में रहते हैं। ये देखिए, ये दिवीसा देखो कहाँ जा रही है। दिवीसा इधर आओ। हाँ, ये दो, एक दो तीन मिल जाते। कौन? तीन मिल जाते तो हम दोनों को हम लोगों ने आवाज मारते, पर फिर भी वो लोग नहीं समझते। कहते कि हम लोग हैं मॉनिटर के ऊपर से लड़ाई होती। मॉनिटर के, वही ये क्लास की मॉनिटर है ना, इस वजह से। अच्छा आप ये बताओ, और स्कूल में लंच वगैरह सब टाइम टूम से कर लिया था? लंच में ही किया था? अच्छा। और आज तो मिस्टी ने लंच के पहले छोटे बच्चों का सही है, लंच के पहले ही लंच कर लो, भूख लगी। मिस्टी कितना छोटी है? मिस्टी फर्स्ट में आई अभी। फिर वो छोटी है क्या? हाँ, अभी उसे भूख लग रही थी तो उसने क्लास ही में लंच कर लिया, बाहर बैठ रही बोतल लेके। कह रही थी मैं अपनी दोस्त के साथ खाऊंगी। बाहर बैठी रही फिर वो। आपने लंच शेयर नहीं किया उसके साथ? मैं खुला चाल और आलू भुजिया ले जाना भूल गया था। आज विद्यांश ने क्या किया, आज क्या था कि ये ना रोटी लेके जाता जब भी, तो ये आलू भुजिया के साथ अभी दो बोल रहा था कि मुझे ना आलू भुजिया के साथ लेके जाना। और इसने ना आलू की सब्जी मैंने नहीं रखी थी इसको, मैंने सोचा कि मैं आलू भुजिया और अचार के साथ ये खा लेगा। तो जल्दी जल्दी में मेरे से ही बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ना इसको अचार नहीं रखा, और इसने ये गलती कर दी कि पापा से ये बोलना भूल गया कि आलू भुजिया दिला दो। वैसे मैं ना, लेकिन क्या है ना, मैं बड़ा पैकेट मंगा के नहीं रखती, वहाँ पर ये ना फैला देता है, इस वजह से मैं एक पैकेट का ही वो रख देती हूँ। वो 5 रुपये का पैकेट आता है, वो ही ये लेके जाता है। तो आज ये लेके नहीं गया था, तो ये बोल रहा मैं खुद अपना खाना लेके नहीं गया था, उसको क्या खिलाता। मामा, मैं बताऊँ वो तो क्या ले आना, अब पैकेट ला के रख लेंगे क्योंकि नहीं इसको चाहिए पड़ते हैं। पराठे के साथ भी ये स्कूल में आलू भुजिया लेके जाता है, और आज मैं मंगा के रख लूँगी। उस दिन क्या हुआ था, ख़त्म हो गए थे, मैंने देखा नहीं, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा इनसे बोलने का। और इधर दिवीसा देखो क्या देख रही, दिवीसा अपने भाई को देख रही, और भाई इधर अपनी क्या कर रहे होटल से देख रही। तो अभी ये ना कोचिंग से आया था, तो मैं ना इससे कुछ ऐसी बातें कर रही थी स्कूल की, तो फिर ये बताने लगा कि मिस्टी का, और ये मिस्टी की बहुत मज़े लेता है। मिस्टी ये आपके बहुत मज़े लेता है। मिस्टी मेरी सारी वीडियो देखती है, बोल रही थी चाची मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, क्यों मिस्टी, है ना, देखती हूँ ना। अभी मिस्टी देखेगी ना तो मिस्टी यही कहेगी कि भैया कितना गंदा है, भैया मेरा मजाक बना रहा था। मिस्टी ये आपको मजाक बना रहा था, आप तो मेरी सारी वीडियो देखती हो ना, तो ये आपका मजाक हो रहा। एक दिन और ये बोल रहा था वो बहुत लड़ंकू है, और आज ये बोल रहा था इसने लंच कर लिया और फिर आके बॉटल लेके बैठी रही। तो मैंने एक दिन वैसे आप रोटी भी खिला देते, वो तो खा ली थी। सूखी रोटी आपने फिर कैसे खाई थी? मेरे दोस्त ने अचार दे दिया था मेरे साथ यार। अच्छा, मिल गया था आपको अचार? मेरे दोस्त ने दे दिया था क्योंकि मैं भी उसे सब चीज खिलाता। बढ़िया भैया, विद्यांश के दोस्त भी अच्छे हैं, है ना दिवीसा? है ना दिवीसा? दिवीसा अब भी जस्ट सो के उठी है, विद्यांश कोचिंग से आया है और थोड़ा सा खेल भी आया है। ये अभी इसका होमवर्क वगैरह भी मैं कराऊंगी, है ना विद्यांश? थोड़ा सा होमवर्क मिला आज तो, है ना आपको, है ना विद्यांश? आप खुद से होमवर्क करना चालू कब करोगे? बोलेंगे कुछ? जब दिवीसा बड़ी हो जाएगी तब खुद से करने लगोगे, तो दिवीसा का भी आप करवाने लगोगी, है ना? है ना दिवीसा?
चलते हैं तो दिवीसा को कुछ खिलाते पिलाते हैं, देखते हैं कि दिवीसा को। तो इधर हो चुका था रात का टाइम और विद्यांश पहुंच चुका था साइकिल चलाने के लिए। बोल रहा था आज मैं साइकिल चलाऊंगा, और काफ़ी टाइम बाद इसने साइकिल चलाई थी, मतलब 5-6 दिन हो गए होंगे उसके बाद ही इसने ये साइकिल चलाई थी। बोल रहा था अब तो मुझसे बनने भी लगी, और मुझे आवाज़ लगा रहा था मम्मा प्लीज़ मुझे देख लो ना कि मैं साइकिल चलाने लगा हूँ कि नहीं। तो ये इधर चला रहा था, मैं और दिवीसा हम दोनों ना आराम से देख रहे थे। दिवीसा ने सूसू कर ली थी जिसकी वजह से मैं भी गीली हो गई थी और दिवीसा भी गीली हो गई थी। तो पहले तो हम दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं गई इधर, तो मैं जाके इधर खड़ी हो गई तो दिवीसा रही ये, और दिवीसा ना मस्त देख रही थी। इसका मन हो रहा था नीचे जाने का, बट मैं इसको लेके फिर ना मेरा हो रहा था मन चाय पीने का, तो मैंने ना चाय बनाने को बोला था आज विद्यांश के पापा को, क्योंकि ना मेरा मन कर रहा था इनके हाथ की चाय पीने की, क्योंकि बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। तो मैं इधर चाय पी रही थी और दिवीसा ना मस्त अपने टॉय से खेल रही थी। इसको तो हर चीज़ मुंह में खानी पड़ती है, और अगर कोई चीज़ छुड़ा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो मैंने फटाफट से चाय पी। उसके बाद ना इधर विद्यांश को दिवीसा परेशान कर रही थी, और विद्यांश ना बार बार मना कर रहा था, लेकिन ये बार बार उसके मुंह में ना उंगली डाले जा रही थी। और इसको ना मज़ा आता है विद्यांश को जब ये इसके साथ खेलती है तो, लेकिन फिर गुस्सा भी आ जाता है कि ये बात नहीं मान रही मम्मा, कभी ये मुंह में उंगली डाल रही तो कभी आँख में उंगली डाल रही। तो मैं इन दोनों का ऐसा ही काफ़ी देर तक चलता रहा, फिर ये दोनों सो गए थे। कुछ हो चुका है, और ना आज क्या मैंने 2 दिन से कुछ भी वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं काम से ही फ्री नहीं हो पाती। मतलब काम तो मेरा जो है वो 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है, बट दिवीसा के चक्कर में ना मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे पूरे दिन पता नहीं चलता मेरा कैसा निकल गया। विद्यांश और दिवीसा दोनों की ही मतलब उसमें बोल रही हूँ मैं, अकेले दिवीसा की वजह से मत नहीं बोल रही, मैं विद्यांश के लिए भी बोल रही हूँ। सुबह से उठो, उसका लंच रेडी करो विद्यांश का, उसके बाद दिवीसा उठ जाती है साथ में, तो दिवीसा को भी देखो, और फिर ये भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। 24 घंटे ये मेरे साथ तो रहेंगे नहीं, और घर पर दादा दादी भी नहीं है उसके के बच्चों की, मतलब कि वो भी उनको संभालें, तो अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो किसी किसी दिन बड़ा ही मतलब बेकार लगता है कि यार काश के मम्मी पापा होते ऐसा कि, और मैं भी सोचती हूँ यार लाइफ कितनी जल्दी पूरी चेंज हो गई कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, मैं चोटी भी नहीं कर पाती। वो तो ऐसा है कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है तो उस हिसाब से है कि अगर कर लिया तो कर लिया। लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है ना कि दिवीसा सो जाती हैं तो मुझे भी लगता है मैं 5-10 मिनट के लिए सुकून से लेट लूँ या बैठ लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। जैसे ही वो सो जाती है तो फिर मुझे काम करना पड़ता है, और जैसे ही वो उठ जाती है तो फिर मुझे उसको देखना पड़ता है, क्योंकि ना आजकल वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है, और उसको ना गिरने का डर रहता है। अगर उसको ना मतलब बेड से नीचे भी लिटाओ ना तो ये लगता है कहीं वो दीवार में सिर ना मतलब लगा ले, कहीं नीचे सिर ना लगा ले, क्योंकि ना आजकल उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे उसकी और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, तो गिरने का डर रहेगा, और मैं नहीं चाहती कि उसको कहीं चोट वगैरह लगी। इस वजह से ना मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। वैसे मैं सुबह में ही सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन ना वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाती हूँ, और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। फिर विद्यांश का भी स्कूल से आना, फिर आने के बाद थोड़ी देर उसको पढ़ाना, कोचिंग का होमवर्क कराना, फिर रात में फिर उसका स्कूल का होमवर्क कराना, और फिर थक जाती हूँ तो फिर सो जाती हूँ। ऐसे ही मेरे दिन निकल रहे हैं अभी, और मैं भी किसी किसी दिन सोचती हूँ यार मैं मतलब कैसा था आज से, मतलब कुछ सालों पहले यार, और आज बिल्कुल भी पूरा चेंज हो गया। तो ये सब ना मैं सोच रही थी अभी बैठे बैठे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। और वैसे अच्छा भी लगता है कि घर में ना बच्चे हैं तो चहल पहल भी रहती है, और किसी किसी दिन ऐसा लगता है एकदम शांति से। कल मुझे लग रहा था कोई मुझसे बिल्कुल भी ना बोले, और मुझे ना रोना भी आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। एक्चुअली में हुआ ये था, ये सुबह में निकल गए थे और शाम को आए थे विद्यांश के पापा, और विद्यांश था स्कूल में, तो मैं पूरे दिन दिवीसा को संभाले रही,
और मैंने ना खाना भी लेट बनाया था। तो मुझे ये लग रहा था कि यार काश कि ये लोग होता क्या है ना, कल दिवीसा ना बहुत किसी किसी दिन वो बहुत परेशान करती है। तो कल के दिन ही उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जब कोई घर पर था नहीं ना, तो उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मतलब ना वो 1 मिनट के लिए नीचे नहीं लेट रही थी, जैसे ही मैं उसको लिटा रही थी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी और सो भी नहीं रही थी। तो कल मैं इनके सामने इतना मतलब ये ना शाम को देख के हंस भी रहे थे। मैंने कहा आपको तो हंसी आती है, बट मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी। और मैं इनसे बोल रही थी यार मैं अकेले नहीं कर पाती, आप प्लीज़ कहीं जाया नहीं करो। तो लेकिन ये है ना यार, काम है, वो नहीं जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। उनका भी पूरे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति, तो उनका भी ऐसा काम होता है। किसी किसी दिन वो नहीं रहते हैं, रात को ही घर आते हैं। तो इस वजह से ना अब मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कल। तो अब बाद में मैं रात में जब मतलब ऐसी बैठी थी चाय पी रही थी, तो मुझे हंसी आ गई थी। यार मैं कैसी हूँ, रोने लगी थी। और समझना चाहिए अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, ऐसी छोटी छोटी सी बातों पर नहीं रोना पड़ता। लेकिन किसी किसी दिन ना चिड़चिड़ चिड़चिड़ सी हो जाती है, जिसकी वजह से अपने आप ही रोना आ जाता है। तो मेरे साथ ऐसा है। कल हुआ क्या था, मेरा बीपी भी लो हो गया था, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत जल्दी वाला रोना आता है। जैसे ही मेरा बीपी लो होता है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, हाथ पैर कँपने लगते हैं और रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो ऐसा ही कल हो गया था और ये पूरा हाथ जो है वो पूरा सूज गया था, क्योंकि सुबह से मतलब 8:30 बजे निकल गए थे ये, और शाम को 5:30 बजे आए थे। सुबह से लेके और मतलब शाम को 5:30 बजे तक मैं उसको संभाले रही और गोदी में ही रही। वो लड़की नीचे मतलब उसको लिटा रही थी ना, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मैं ना 10-5 मिनट के लिए मतलब ऐसे लिटाती थी ना वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था कल उसको। मुझे तो ये लग रहा था कहीं इसका कुछ दुख भी ना, मतलब दुख ना रहा हो, या फिर इसको कुछ और ना प्रॉब्लम हो रही हो, पेट वेट में दर्द ना हो रहा हो, तो मुझे ये लग रहा था। बट इसका कुछ नहीं था। रात में वो मस्त खेलती रही और देर रात तक ना इसका ये सब चलता रहा। और विद्यांश भी स्कूल से आने के बाद मेरे से बहुत सारी बातें करता रहा, तो थोड़ा सा मन ना अच्छा भी हो गया था। लेकिन शाम तक मैं, यही होता है। खैर ठीक है एक तरीके से। और अभी सब बच्चे सो गए हैं, मैं इधर बैठी थी। मतलब बच्चे क्या, दोनों बच्चे सो गए हैं और साथ में ये भी अपना मोबाइल चला रहे हैं। मैं इधर दूसरे रूम में बैठी हूँ, वो लोग वहाँ पर सो रहे हैं। तो मैं ना वीडियो एडिटिंग कर रही थी। आज मैंने मिनी ब्लॉग बनाया, उसकी एडिटिंग कर रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों मतलब अजीब सा लगने लगा है अपने ही बारे में सोच के। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो मेरा कल ना जो है वो मिनी ब्लॉग आएगा, उसमें भी आप लोग, अगर आप लोगों को मिनी ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मिनी ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं, तो मैं मिनी ब्लॉग भी डाला करूँगी। मिनी ब्लॉग का तो ऐसा है, मैं रोज़ ही अब मतलब डाला करूँगी, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग में ना एडिटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना मुझे प्रॉब्लम जाती है। तो जिस वजह से मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं ना डाल के अब मैं मिनी ब्लॉग डालूँगी। तो आप लोग ना प्लीज़ उसको भी प्यार दीजिएगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करते जाओ और साथ में शेयर भी करते जाओ। और अभी मैं रेसिपी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, बट अब कोशिश करा करूँगी कि हफ्ते में एक आध रेसिपी ज़रूर डालूँ, क्योंकि ना दिवीसा भी छोटी है ना, तो इतना टाइम नहीं दे पाती मैं किचन में। जल्दी जल्दी में जो कुछ भी बन पाता है तो मैं वो बना लेती हूँ बस। मतलब खाना पीना तो प्रॉपर बन ही रहा है, बट जल्दी जल्दी में बनाती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। सो चलिए, अभी मुझे भी नींद आने लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।